साइलेंट सीजर क्या है और ऑटिज्म के साथ क्या संपर्क है, आइए जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दीप्तांशु दास। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूं और मैं ऑटिज्म और एपिलेप्सी दोनों के साथ काम करता हूं। जब हम लोग एपिलेप्सी या मृगी के बारे में बोलते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल ऑर्गन है। पूरा बॉडी को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज के कंट्रोल करता है। अगर किसी कारण से यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटी होता है, एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है, तो बॉडी को वो सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगर ब्रेन सिग्नल भेजता है, वहाँ ये मसल्स काम करते हैं, तो वहाँ अगर बार बार सिग्नल आएगा, स्विच ऑन ऑफ जैसा है, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, तो आपको एक जर्की मूवमेंट मिल रहा है। तो क्या हो रहा है? वहाँ एक शॉर्ट सर्किट हुआ है। और अगर ऐसा चीज बार बार होने का संभावना होता है, तो हम लोग ये झटके को मृगी कहते हैं। मतलब बार बार होना या बार बार होने का संभावना, उसे हम लोग मृगी बोलते हैं। टेक्निकली हम लोग डायग्नोस कैसे करते हैं? उसके लिए ईजी में कुछ अंतर आता है। ईजी क्या है? जैसे हम लोग हार्ट के लिए ईसीजी नाम का एक टेस्ट करते हैं, जिसमें हार्ट का इलेक्ट्रिकल वेव्स आ जाते हैं, उसी तरह से ब्रेन के लिए ईईजी मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो वहाँ ब्रेन का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, वो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसमें अलग अलग एरिया से अलग अलग कैसा वेव्स हमें मिल रहे हैं, क्या उसका फ्रीक्वेंसी है, उससे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि उसमें कोई एपिलेप्सी हो रहा है कि नहीं। अगर किसी का झटका आता है, तो उसमें यूजुअली हमें चेंजेस मिलता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी का अगर दौरे का प्रॉब्लम रहता है, तो उसमें ईजी में चेंज आएगा ही आएगा। क्यों? हम लोग इसमें बीच में एक टाइम में कर रहे हैं, उसमें बाकी टाइम में कुछ चेंजेस है कि नहीं, वो पता नहीं चलता है। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग अगर किसी का ईजी करते हैं और उसमें कुछ फाइंडिंग आ जाता है, क्या उसका मतलब है कि इसको झटका या दौरा है? ऐसा भी नहीं है। क्यों? तो उसके लिए कहानी आपको बोलना पड़ेगा। जो ब्रिटिश या एलाइड फोर्सेस थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, तब वहाँ पायलट का रिक्रूटमेंट चल रहा था। अब देखिए, एक प्लेन किसी को जिम्मेदारी पे देंगे, तो अगर वो प्लेन चला रहा है और उसको झटका आता है, तो वो प्लेन तो नष्ट हो सकता है। तो इन दैट केस उसको उन्हें सिक्योरिटी चाहिए था कि इनको झटका ना आए। तो मैं अगर आपको पूछता हूँ कि आपको झटके का या मृगी का दौरा पड़ता है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि नहीं, मुझे नहीं है, जहाँ वास्तव में आपको है। तो वो लोग ईजी करके ये चेक करने लगे। लेकिन जब ये ईजी किए, कुछ लोग ऐसे थे जो बोल रहे हैं मुझे कभी झटका नहीं आया है, कभी दौरा नहीं आया है, लेकिन फिर भी ईजी में चेंजेस था। तब ये लोग एक्चुअली इन्हें ट्रैक डाउन करके देखें कि एक्चुअली कभी इनको झटका नहीं आया। तब हमें पता चला कि नॉर्मल लोगों का भी 5% है जिनको ईजी में चेंजेस है। मतलब ईजी में चेंजेस होने का मतलब होगा इसको झटका है या आएगा, ऐसा नहीं है। अब अगर ऑटिज्म में आते हैं, देखिए, ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। उसमें ब्रेन का जो फंक्शनिंग है, ये थोड़ा अलग होता है। तो उसमें जो वेव्स है, थोड़ा अलग हो भी सकते हैं। और इसका अगर वेव्स अलग आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको झटका है। तो ये समझना है कि अगर किसी का ईजी में प्रॉब्लम है, इसका मतलब साइलेंट सीजर नहीं है। क्योंकि अगर सीजर है, आपको दिखेगा, अंदर ही अंदर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर ईजी में चेंज आए, तो फिर क्या दवाई देना ज़रूरी है? ये समझना पड़ेगा। देखिए, हम लोग दवाई जो देते हैं, पहले इन्हें एंटी एपिलेप्टिक बताया जाता था। मतलब ये एपिलेप्सी को ट्रीटमेंट करता है। लेकिन अभी ये टर्म चेंज हो गया है। अभी हम लोग एंटी सीजर मेडिकेशन बोलते हैं। मतलब ये अंडरलाइंग जो मेथड है, इसको चेंज एक्चुअली नहीं करता है, लेकिन झटका होने से ये रोकता है। तो झटका तो आ ही नहीं रहा था, तो हम लोग रोक क्या रहे हैं? इन दैट केस ज़रूरी नहीं है कि वहाँ दवाई हम लोग दें। हाँ, यहाँ प्रोफेशनल एडवाइस का ज़रूरत है। इवन ऐसा हो सकता है कि आप अगर कोई पेडियाट्रिशियन के पास जाए, वो भी
उनके पास सही समझ ना हो, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि EEG में चेंजेस आने से आपको ट्रीट करना है। लेकिन एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट दूसरा तरह से सोचता है, उनके पास और कुछ जानकारी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अगर उस तरह से देखा जाए, वहाँ दवाई का ज़रूरत नहीं भी रह सकता है। ये देखिए, सबके लिए जनरलाइज करके बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले आपका सिचुएशन का मुझे समझ चाहिए, उस हिसाब से मैं बता पाऊँगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है और आपको गाइडेंस चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पे आप क्लिक करके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो लिंक है उस पर भी क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, और ज़रूर हम लोग आपको मदद करने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।